चलिए, तो आज अपना चैप्टर सेकंड है। चैप्टर सेकंड अपना मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट। और इसके अंदर हम बात करें आपसे, तो जो फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फिजिकल क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक वस्तुएं जो इंसान ने बनाई या नेचर ने इंसान को बना के दिया, जिनका हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो भौतिक वस्तुएं हैं। और उन्हीं का मेजरमेंट कर सकते हैं हम। कभी हम मन को नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि वो फिजिकल नहीं है। जो फिजिकल चीजें हैं उन्हीं का मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ क्वालिटी विच कैन मेजर and by which various physical happenings can be explained and expressed in the form of law is called the physical quantity. For example, length, mass, time, force, etc. On other hand, various happening in life, that is happiness, sorrow, etc., not a physical quantity because दिस कैन नॉट बी मेजर्ड। मैंने बताया ना आपको, फिजिकल क्वांटिटी वो है जो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जिनको मेजरमेंट कर सकते हैं, वो है फिजिकल क्वांटिटीज। और कुछ ऐसी होती है जिनको हम महसूस कर सकते हैं पर उनको मेजर नहीं कर सकते। जैसे आपकी हैप्पीनेस है। अगर मैं कहूँ कि भाई अभी सगुन जी ने 4 किलो हंसी आ गई इनको, तो ये कितना बुरा लगेगा देखने में, सुनने में, बताने में भी। ये मैं कहूँ कि भाई दीपांशु जी हैं, ये 2 किलो दुखी हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दुख को कोई मेजर कर सकता है। तो जिनको मेजर कर सकते हैं वही आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर हो गया बेटा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स बनाई गई। अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटी और उसके बाद यूनिट्स। देखिए ये, अब आते हैं यहाँ। हाँ देखिए, फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ये देखिए आप। अब इस फिजिकल क्वांटिटी में जो हमारे नियर बाई चीजें हैं उनको हम मेजर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, बेसिक चीजें क्या थी पहले हमारे पास। हमारे पास लेंथ, मास और टाइम की बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे इनको मेजर करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर होना चाहिए, और उस पैरामीटर को बोलते हैं यूनिट। तो अब पहला टास्क हमारे पास ये है कि हम पहले यूनिट को, यानी फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले हमारा टूल क्या है? यूनिट। तो अब पहला क्वेश्चन बनता है कि पहले हम यूनिट को तो समझ ले भाई, यूनिट क्या है। तो यूनिट क्या होता है, देखिए सिंपल सा है, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान देना, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूं इसको अच्छे से समझना। स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे हमने कह दिया देखो भाई, ये दूरी यहाँ से ये है आपकी, ये आपका देखिए, ये हमने कहा कि ये आपका, ये लेंथ है भाई ए बी। ये आपका ए से बी तक की दूरी को हमने 1 मीटर मान लिया। और इस बात को आप भी मान लो, आपके परिवार के लोग मान लें, आपके मोहल्ले के लोग मान लें, आपके कस्बे के लोग मान लें, आपके जिले, देश और पूरी दुनिया अगर मान ले कि ये दूरी 1 मीटर है, तो 1 मीटर होगी। तो ये क्या हो गया, फिर ये बात स्टैंडर्डाइज हो गई। और जब स्टैंडर्डाइज हो गई तो ये बन गई आपकी यूनिट। समझ में आया? क्योंकि जो भाई 1 किलोग्राम है या 1 मीटर है, इसको भगवान ने तो बनाया नहीं। 1 मीटर की जो लेंथ यस। है वो हम लोगों की सहमति से बना हुआ है।
उसको हमने माना है कि भाई सबने कहा भी मान लो, हमने भी मान लिया। तो वो जो बात मान करके तैयार की जाती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, और उसको हम लास्ट में बोलते हैं यूनिट। क्लियर हो गई बात लेंथ को लेकर के? ऐसे ही हमने कहा भाई कि ये एक पत्थर पड़ा हुआ है, ये लो, एक यहाँ मटेरियल पड़ा हुआ है, ये कोई बॉडी है, ये बॉडी कोई है, ये बॉडी है, ये बॉडी, ये कोई बॉडी है। और हमने कहा भाई इस बॉडी को आप सब लोग 1 किलोग्राम मान लो, और पूरा वर्ल्ड इस बात पे जो था वो एग्री हो गया। अब एग्री हो गया तो स्टैंडर्डाइज हो गया है, स्टैंडर्डाइज बन गया तो ये क्या हो गया, फिर ये यूनिट बन गई। यूनिट। तो ऐसे बनती है यूनिट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिट क्या होती है तो क्या बताओगे? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी। वेरी गुड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसे करके जो यूनिट्स थी उन यूनिट्स को बच्चों हमने 2 भागों में बांटा। यूनिट्स को हमने 2 भागों में बांटा, एक वो जो फंडामेंटल है और एक है डिराइव्ड है। एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक, ये बेसिक है जो मतलब स्टार्टिंग में बनाई गई और अब तक चल रही है। ये कितनी है? ये 7 है, और इनकी कोई गिनती नहीं है, ये बहुत सारी हैं, मतलब बहुत ज्यादा अनडिफाइंड कह लो, अनलिमिटेड कह लो, या इनफाइनाइट कह लो, जो भी चाहो आप कह सकते हो, इसके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सारे बन सकते हैं आपकी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत, अब 2 हो गई आपकी। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि वो 7 कौन कौन सी हैं। तो ये 7 एकाएक नहीं आई थी, फंडामेंटल यूनिट्स में 7 एकाएक नहीं आई थी। पहले आई थी ये 3 और बाद में आई 4, तो ये हो गए 7। तो पहले 3 कौन सी आई थी उनका आप एक बार डिस्कशन देखेंगे। तो पहले 3 जो मोर एसेंशियल पहले की थी वो थी लेंथ, मास और टाइम। लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, और ये सेकेंड। और तभी इसका एक सिस्टम बन गया एम के एस सिस्टम। एम के सिस्टम। अगर आपसे कोई कहे कि एम के एस सिस्टम क्या है तो आपका आंसर क्या होगा? अ सिस्टम विच हैव लेंथ, मास एंड टाइम, इट्स मीन मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, नोन एज एम के एस सिस्टम। ये सबसे पहला और बेसिक सिस्टम था। लेकिन बाद में ये देखा गया कि भाई ऐसा है कि इतने से काम नहीं बन रहा है, हमें कुछ और भी चीजें मिल रही हैं जिनको इसमें ऐड करना चाहिए। तो इसके बाद आया बेटा टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 4 और आए। तो टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए एम्पियर, कैंडेला इसके लिए कैंडेला, और इसके लिए मोल। और जब ये सातों एक साथ आ गई बेटा, ध्यान देना, अब जब सातों आ गई तो इसको बोलते हैं एस आई सिस्टम। एस आई सिस्टम यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ये बन गया आपका। तो दोनों बातें क्लियर हो गई बेटा? यस सर। भाई यूनिट्स क्या है वो क्लियर हो गए। भाई यूनिट्स मतलब सिंपल सा है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहले ये 2 भागों में बांटा हमने, एक फंडामेंटल और एक डेरिवेटिव, डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल में पहले कितनी थी? 3 थी, और उन 3 को क्या बोलते थे हम? एम के एस सिस्टम। और फिर कितनी? 4 उसमें और ऐड हो गई, तो कितनी हो गई? 7 हो गई।
तो हो गया वो SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स हो गया। अब यहीं पे थोड़ा सा सिस्टम के बारे में जानकारी और कर लेंगे हम। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 2 नंबर का आता है, सिस्टम्स। सिस्टम आपके 4 जो है वो बताए गए हैं, आपके सिर्फ 4 है। एक है आपका MKS, अभी बताया हमने, MKS, एक है CGS, एक है FPS और एक है SI। तो ये 2 तो हमने आपको बता दिया, MKS और SI बता दिया। CGS क्या है ये जानिए। CGS है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ये स्केल यूज होती है, ये सिस्टम स्मॉल मेजरमेंट के लिए। ये जो है स्मॉल मेजरमेंट के लिए ये स्केल यूज होती है, जहां पे छोटी से ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड, स्मॉल मेजरमेंट के लिए इसका यूज होता है। और FPS है जो है ये आपका फीट, पाउंड और ये सेकेंड, ये ब्रिटिश यूनिट है, ब्रिटिश यूनिट है, ये ब्रिटेन में चलती है ये। और ये दोनों हमने MKS और SI बताया है। अच्छा एक चीज और बताओ भाई आप सब लोग यहाँ पे। अच्छा आप लोगों ने केक कभी काटा है आप लोगों ने बर्थडे में? Yes, sir. Yes, sir. तो केक लेने जाते हो तो उससे क्या बोलते हो कि भाई 1 किलो का केक दे दो हमें, ऐसे ही बोलते हो? Yes, sir. Yes, sir. और वो आपको 1 किलो का केक दे देता है? Yes, sir. 1 किलो का देता है कि 1 पाउंड का देता है, कुछ ऐसा कुछ है वहां पे? 1 किलो का देकर। वो किलो नहीं होता है, मैं आपको यही क्लियर करता हूँ। बहुत छोटी छोटी बातें बच्चों आपकी पढ़ाई में आएंगी जो आप सुन करके बिल्कुल सरप्राइज रहोगे। देखिए वो 1 किलो नहीं होता है, वो पाउंड होता है। आप केक कभी लेने जाओगे वो पाउंड में होता है। पाउंड जो है ब्रिटिश यूनिट है और वो कम होता है 1 किलो से। आपको 1 किलो, 1 पाउंड का वो 1 किलो बना के देगा। 1 पाउंड होता है करीब 5600 ग्राम का होता है, करीब आधा किलो से कुछ ज्यादा होता है बस। अब वो आधा किलो का केक लेकर के आप 1 किलो का आप गुणगान करते हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्केल चलती है वो चलती है MKS सिस्टम, किलोग्राम वाली। और तो जो हमारे यहाँ खाना है, जैसे जो खाना आप ध्यान करिए, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, कभी आप बड़े होटल्स में जाओगे तो आप ध्यान रखना, जहां कहीं पर जो भी चीजें किलोग्राम में है तो समझना कि वो इंडियन सिस्टम की बनी हुई चीजें हैं, वो भारत की है। और जहां पे फीट पाउंड में मिले वो समझना ब्रिटेन की है। तो केक कोई अपने कल्चर में नहीं था, केक तो जो था वो वेस्टर्न कल्चर का था, इसलिए उसकी जो तौल माप है वो भी वेस्टर्न में है, इसलिए वो पाउंड में देते हैं। 1 पाउंड, 2 पाउंड, 4 पाउंड, 5 पाउंड। आप कभी देखना 1 पाउंड का केक लेकर के आना, जिसको 1 किलो का बता के देगा, उसको तौलना घर पे ला करके देखना, वो मुश्किल से बहुत ज्यादा निकलेगा तो 600 ग्राम निकलेगा, उससे तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो 5600 ग्राम का ही जो है वो 1 पाउंड आपका होता है। क्लियर हुई बात बेटा? Yes, sir. आज तो आपने नई चीज सीखी है, हा? हाँ जी सर। तो Yes, sir. ये जो है इसीलिए ब्रिटिश यूनिट में वो केक जो है पाउंड में होता है। और आप देखो ना, कभी जिम जाओ, अगर वैसे जिम जाते हो नहीं जाते हो कभी? No, नो sir. सर। हाँ, अगर कभी अगर जिम जाना हुआ तो वहां पे जाओगे ना, तो वहां जो डंबल्स होते हैं ना वो पाउंड में होते हैं, 1 पाउंड के, 2 पाउंड के, 5 पाउंड के। तो वहां पर भी वही है, तो वो भी लोग उठाते हैं 1 पाउंड का, फीलिंग लेते हैं 1 किलोग्राम की, जबकि उनको पता है कि अगर 1 किलोग्राम को उठाओगे मर जाओगे यार उसके अंदर। उन्होंने कहा 100 पाउंड मैंने उठा लिया। अगर 100 पाउंड उठाया तो क्या उठाया, 60 किलो उठा लिया आपने ज्यादा ज्यादा। अब उठाया उन्होंने 60 किलो, फीलिंग ले रहे हैं वो 100 किलो वाली। तो ये एक बड़ी समस्या रहती है उन सबके साथ में, क्योंकि स्केल का ये फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक मैं अपनी बात आपको कन्विंस करने में, बताने में सफल रहा, क्योंकि आप लोगों की जो फीलिंग्स आ रही हैं वो बड़ी अच्छी आ रही हैं कि हाँ ये आपको सिस्टम समझ में आ गए 4 के चारों। क्लियर? Yes, sir. यस। बहुत बढ़िया जी। चलो अब हम चलते हैं अगले सिस्टम पे। अगली टॉपिक हमारी जो है वो अपनी टॉपिक रहने वाली है इनकी डेफिनेशंस।
ये देखिए आपकी, यहाँ से अब हम चलेंगे थोड़ा सा, यहाँ से हेल्प लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने नोट्स के अंदर इन सब की कहानी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। आप यहाँ से इसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे नोट्स दे रखे हैं मैंने आपको, ये पढ़ सकते हो। यहाँ पे 7 फंडामेंटल कौन कौन सी है, सिंबल कौन कौन सी, ये देख रखा है हमने। क्वालिटी लेंथ है, मीटर है, एम, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री अपने पास यूनिट्स होती हैं। उन सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम क्या आता है हमारा, रेडियन और स्टेरेडियन। ये देखिए यहाँ पे रेडियन और स्टेरेडियन 2 होती हैं। ये एंगल मेजर काम करने में आता है। रेडियन जो होता है वो सिंपल एंगल का, और ये जो है सॉलिड एंगल का मेजरमेंट के काम में आती हैं आपकी ये। अब इसके बाद जो है आपके एग्जाम में, आपके यूटी में यहाँ से एक डेफिनेशन आने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी आपकी 100% रहती है कि इन 7 में से कोई एक आप एग्जाम में कम से कम एक नंबर में जरूर आएगी। तो अब इनको मैं यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर इनके बाद जो है मैं एक एक को जो है वो ब्रीफ करता हुआ चलूंगा आगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं कि आप लेंथ में 1 मीटर किसे कहोगे। यहाँ पे जो ये डेफिनेशन दे रखी है, ये हमने, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बहुत ज्यादा, ये लेटेस्ट डेफिनेशन आपकी आई हुई है। लेकिन इसके अलावा जो एनसीईआरटी में पढ़ोगे वो कुछ और दे रखी है। वो ये देखो, ये दोनों दे रखी है यहाँ पे, ये भी है पहले वाली भी और दूसरी वाली भी, ये दोनों दोनों दे रखी है आपकी। तो मैं आपको पहले 1 मीटर को डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद जो आगे हम चलेंगे अगले स्टेप पे। तो हम पहले डिफाइन करते हैं 1 मीटर। 1 मीटर किसे कहोगे आप। देखिए, तो इस दुनिया में सबसे अभी तक जो सबसे ऑथेंटिक चीज मानी गई है वो मानी गई सनलाइट को। ये सनलाइट है, देखिए सनलाइट है जो करीब करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। ये इसको अगर थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर दे, थोड़ा सा ब्रीफ कर दे इसका, तो या था 299,792 और ये 458, यही कुछ आएगा। हाँ, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। ये अबाउट 2 करोगे तो इतना ही आंसर आएगा इसका। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, यानी 1 सेकंड में करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है वो। अब क्या किया गया, यहीं पे इसको डिफाइन किया गया कि 1 मीटर जो दूरी है वो क्या होगी, जब सनलाइट टाइम कितना हो, 1/299,792,458 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा वही उसकी 1 मीटर हो जाएगा। ध्यान देना कैसे, देखिए यहाँ पे आपने पढ़ रखा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है इसकी, 299,792,458, ये है इसकी दूरी, ये इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम कितना दिया इसने, टाइम इसने दिया 1/299,792,458 और ये सेकंड। तो यहां देखोगे तो बड़ी शानदार बात है, देखो ये पूरी इससे कट जाएगा, ये पूरा इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 मीटर। क्लियर, समझ में आ गया बेटा। हाँ, तो ये आपका 1 मीटर हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 299,792,458। जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं ऐसे याद कर लो इसको। उतने सेकंड में सनलाइट के द्वारा जो दूरी चली जाती है वही उसकी 1 मीटर की दूरी कहलाती है। इट क्लियर, क्लियर होगा बेटा। सर एक डेफिनेशन दोबारा बोलिए। डेफिनेशन मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख रखा है,
देखिए यहां से आप पढ़िए इसे आप, मीटर is defined as the length. Meter is defined as the length of path traveled by light. ठीक है, इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर कितने समय में 1/299,792,458। यहाँ पे ये इसने गलत रखा, 792 होना चाहिए, 299,792,458। हाँ यही है। तो पार्ट ऑफ द सेकेंड, पार्ट ऑफ सेकेंड मतलब 1 की वैल्यू में लिखा हुआ है ये। ठीक है, आप इसको ऐसे ही आप अच्छे से समझ सकते हो बहुत सिंपल वे में कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299,792,458 सेकेंड विल बी 1 मीटर। क्लियर? आवाज इतना याद रखो आप, और कुछ जरूरत नहीं करने की आपको। और बहुत अच्छा हो तो इसको एक्सप्लेन कर दो आपने, जो ये मैंने बताया आपको, ये जो आपको बताया मैंने पूरा, ये यहाँ से ये पूरा, ये आप इसको अगर एक्सप्लेन कर दोगे तो ये आपको और अच्छा हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया जी। तो अब इसके अंदर 1 मीटर जो आपका आ गया। अब हम पहले देखिए, आप लोग यहाँ क्या करेंगे कि इसको नोट भी करेंगे, इसी फोटो कॉपी निकलवा लेंगे, और ये साथ के साथ तो जो है ये आप इनको ऐसे याद करते हुए नोट कर लेंगे इनको। अभी हम आपको लेंथ के बारे में कुछ चीजें और बताएंगे कि लेंथ क्या है, कैसे है, स्केल में छोटी बड़ी स्केल